नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक मरी भैंस की खाल की कीमत 50 लाख। एक नगर के पास एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम भरबितन तथा दूसरे का नाम डेढ़बितन था। दोनों अपने नाम के अनुसार ही छोटे और बड़े थे। भरबितन की लंबाई कम थी, अर्थात बौना था, वहीं डेढ़बितन लंबाई में बड़ा था। दोनों एक एक भैंस रखे थे, जो दोनों की जीविका की साधन थी। दोनों अपनी अपनी भैंस रोज जंगल में चराने ले जाया करते थे। जंगल दूर था तो डेढ़बितन अपनी भैंस पर बैठकर आराम से जंगल चला जाता था, जबकि भरबितन बहुत प्रयास के बाद भी भैंस के ऊपर नहीं चढ़ पाता था। इस बात पर डेढ़बितन उस पर खूब हंसता और उसकी खिल्ली उड़ाता। एक दिन भरबितन भैंस की पूंछ पकड़कर उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था कि भैंस ने गोबर कर दिया, और गोबर इतना ज्यादा कर दिया कि भरबितन उसमें फंस गया। उसने डेढ़बितन से सहायता मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। बोला, तुम्हारे लिए अपना कपड़ा खराब नहीं कर सकता और तुम्हें निकाल भी दूं तो मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। अब भगवान का नाम लो और गोबर में पड़े रहो। वह इसकी और अपनी भैंस लेकर जंगल चला गया। उसके मन में बेईमानी बैठ गई। उसने सोचा, क्यों ना उसकी भैंस को बेच दूं, उसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। भरबितन तो अब गोबर से बाहर निकलने से रहा। उसमें पड़े पड़े कुछ देर में मर जाएगा। अब भैंस हमारी हो गई है, उसे अभी कोई जुगाड़ लगाकर बेच देता हूँ। अगर भैंस को घर लेकर गया तो उसकी पत्नी भैंस वापस ले लेगी, फिर भरबितन के विषय में पूछेगी। मगर जब भैंस बेच दूंगा तो मेरे पास उसे जवाब देने का बहाना मिल जाएगा। मैं बोल दूंगा वह मेरे साथ आज नहीं गया था, वह जंगल के दूसरी तरफ चला गया था। उसकी पत्नी को बोल दूंगा कि तुम उसका खुद पता लगाओ। अभी ये बात सोच ही रहा था कि उसे एक कसाई आता दिखाई दिया। डेढ़बितन भरबितन की भैंस को कसाई को बेच दिया और अपनी भैंस लेकर घर आ गया। उधर जंगल से लकड़ी काटकर लौट रही एक भीलनी ने देखा कि एक बौना आदमी गोबर में फंस गया है। तो पहले तो वह खूब हंसी, मगर उसे भरबितन पर दया आ गई। उसने अपने सिर से गठरी उतारकर गोबर हटाया और भरबितन को बाहर निकाल लिया। भरबितन बाहर निकलकर भीलनी को धन्यवाद दिया। उससे बोला, बहन, तुमने आज मेरी जान बचाई। उसकी कीमत मैं पूरी उम्र तुम्हारी गुलामी करके भी नहीं चुका सकता, मगर कभी ना कभी इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। आज से तुम मुझे अपना भाई ही समझना। भीलनी यह सुन बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। आज उसे मुंह बोला ही सही एक भाई मिल गया था। भरबितन जल्दी से घर आया। उसने देखा डेढ़बितन उसकी भैंस लेकर घर नहीं आया है। वह डेढ़बितन से अपनी भैंस मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। तब भरबितन इस बात की शिकायत राजा से करने की बात कही। बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अगर राज दरबार के सजा और दंड से बचना चाहते हो तो मेरी भैंस वापस कर दो। डेढ़बितन डर गया। कहते हैं कि चोर हो, ठग हो, व्यभिचारिणी स्त्री हो, गलत कार्य के लिए चाहे कितना भी साहस कर लें, मगर न्याय का सामना नहीं कर सकते। क्रूर आतंकवादी क्यों ना हो, वह आम आदमी की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा डरता है। राज दरबार की बात सुनते ही डेढ़बितन डर गया। बोला, भैया भरबितन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने भैंस कसाई को बेच दिया है। उसने मुझे सिर्फ 20 रुपए और भैंस का चमड़ा दिया है। तुम 20 रुपए और अपनी भैंस का चमड़ा ले लो और मुझे माफ कर दो। मैं धोखेबाज ही सही, मगर तुम्हारा मित्र।
मैं वादा करता हूँ अब कभी भी गलती नहीं करूँगा। भरबितन सोचा बात बढ़ाने से अब कोई फायदा नहीं, भागे भूत की लंगोटी ही भली। वह चमड़ा और 20 रुपए लेकर अपने घर आ गया। सोचने लगा आखिर कौन सा उपाय लगाऊं कि पुनः भैंस खरीद सकूं, क्योंकि उस जमाने में भी 100 रुपए से कम की भैंस नहीं मिलती थी। उसके मन में आया चमड़ा को कल शहर ले जाकर बेच आऊं, कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। यह विचार कर सुबह ही चमड़ा लेकर शहर के लिए चल पड़ा। वह दिन भर चलता रहा मगर शहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम हो आई मगर शहर अब भी बहुत दूर था। सामने घनघोर जंगल था जिसे भरबितन जल्दी से पार कर लेना चाहता था। वह जानता था अगर जंगल में रात हो गई तो खूंखार जानवर हमला कर सकते हैं। उसने सुन रखा था कि शहर के आसपास के जंगल में डाकू भी रहते हैं। गलती से सामना हो गया तो अकारण ही मार डालेंगे, मगर उसके लाख प्रयत्न के बाद भी जंगल में ही रात हो गई। जंगली जानवरों की आवाज उसे डराने लगी। वह काफी भयभीत हो गया। वह बहुत विशाल एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। वह जानता था ज्यादातर जंगली जानवर पेड़ पर नहीं चढ़ा करते। वह इत्मीनान से चमड़ा लेकर पेड़ के मध्य एक शाखा पर छुप गया। वह उसी पर सजग होकर बैठा रहा। जब आधी रात होने को आई तो उसने देखा बहुत से डाकू उधर ही आ रहे हैं जिस पेड़ पर वह बैठा है। डाकू पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। भरबितन बहुत डर गया। उसे लगा इस वक्त अगर गलती से खांस भी दिया तो जान पर बन आएगी। वह सांस रोककर उनके कारनामे देखने लगा। डाकू पेड़ के नीचे बैठकर लूटे धन का बंटवारा करने लगे, मगर उसमें कुछ ऐसा धन था जिसको लेकर दो डाकू आपस में भीड़ गए। दोनों एक दूसरे पर तलवार से वार पर वार करने लगे। अन्य उनके साथी डाकू रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी की एक नहीं सुन रहे थे। पेड़ के ऊपर बैठा भरबितन डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ का बैलेंस गड़बड़ाया तो चमड़ा को छोड़ जोर से पेड़ के डाली को पकड़ लिया, मगर अजीब घटना घट गया। उसका चमड़ा दोनों लड़ रहे डाकुओं के ऊपर जा गिरा। डाकुओं को लगा उसके ऊपर प्रेत कूद पड़ा है। डरकर डाकू वहां से भाग गए। भरबितन जल्दी से नीचे उतरा और सारा माल अपनी चादर में बांधकर जल्दी से अपने गांव के तरफ चल पड़ा। सुबह होते होते जंगल पार कर अपने घर के नजदीक पहुंच चुका था। थोड़ा दिन निकलते ही अपने घर आ गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि बहुत सारा धन लेकर उसका पति आया है तो वह डर गई। उसे लगा भरबितन ने डाका डाला है, मगर उसके समझाने पर कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि भगवान ने मेरी सहायता की है। धन इतना ज्यादा था कि उसे तौलने के लिए तराजू की जरूरत आ पड़ी। उसकी पत्नी 1.5 बितन के घर गई और तराजू मांगा। 1.5 बितन की पत्नी बहुत चंचला थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि भरबितन के घर तराजू से तौलने लायक कुछ भी नहीं है। अवश्य ही कोई विशेष चीज तौलने वाले हैं। उसने चुपके से तराजू के नीचे मोम लगा दिया। भरबितन की पत्नी एकदम भोली भाली थी। उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। वह तराजू लेकर घर चली गई। जब दोनों ने धन को तौला तो अनुमान लगाया कि यह 50 लाख से कम नहीं है। हम इस धन से सिर्फ नेक काम करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, साधु संतों की सेवा में लगाएंगे, धार्मिक आयोजन कराएंगे, मंदिर और धर्मशाला बनवाएंगे इत्यादि बहुत से विचार किए। भरबितन की पत्नी तराजू लौटाने 1.5 बितन के घर गई और तराजू देकर वापस लौट आई। उधर 1.5 बितन की पत्नी तराजू पलटकर देखी तो आश्चर्यचकित हो गई। तराजू के नीचे मोम में सोने का मुद्रा सटी थी, यानी उन लोगों के पास इतना अथाह धन है कि उसे तराजू से तौलना पड़ा। मगर इतना धन आया कहां से? वह सोचने लगी तो ख्याल आया कि कल भैंस का चमड़ा बेचने भरबितन शहर गया था। जरूर शहर में चमड़ा बहुत महंगा बिकता है, लाखों में लोग खरीद लेते हैं।
शाम को जब उसका पति भैंस चराकर जंगल से वापस आया तो वह तराजू वाली बात बताई और उसे सोने की मुद्रा दिखाई। बोली, आप विलंब मत करिए, कल ही अपनी भैंस कसाई से कटवा दीजिए और उसका चमड़ा शहर ले जाकर बेच आइए। चमड़े का भाव आजकल बहुत बढ़े हुए हैं। जितना जल्दी कीजिएगा उतना ही लाभ होगा। 1.5 बितन को पत्नी की राय अच्छी लगी। वह दूसरे दिन ही अपनी अच्छी खासी नई दुधारू भैंस कसाई से कटवा दिया और बिना देर किए चमड़ा लेकर शहर निकल गया। शहर पहुंचने में उसे 2 दिन लग गए। उतने समय में कच्चा चमड़ा बहुत दुर्गंध देने लगा था। वह जिधर से निकलता लोग अपनी नाक बंद कर लेते। वह दिन भर घूम घूम कर चिल्लाता रहा, चमड़ा ले लो, चमड़ा ले लो, मगर शहर में हर कोई तो चमड़ा खरीदता नहीं। किसी तरह उसे एक मोची मिला। उसने चमड़े का कीमत 5 रुपए बताया तो 1.5 बितन भड़क उठा। बोला, मेरा एक पड़ोसी लाखों में कल ही बेच कर गया है और तुम कह रहे हो सिर्फ 5 रुपया। मोची बोला, भैया तुम्हारा माल है, चाहे जितना में बेचो, मगर मैंने तो कभी चमड़े को 1000 में भी बिकते हुए नहीं सुना। शायद किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है। तुम अपनी तसल्ली ले लिए अन्य किसी दुकान पर जाकर भाव मालूम कर सकते हो। वह दिन भर घूम कर देख लिया था कि कोई भी उससे बात तक नहीं किया था, लिहाजा उसने 5 रुपए ले लेना मुनासिब समझा और लेकर घर चल पड़ा। रास्ते में जंगल पार करना था, फिर कहीं सराय में ठहरना था। उसे घर आते आते सभी पैसे खर्च हो गए। जब घर आया तो उसकी पत्नी खुश थी, जरूर बहुत सारे धन लेकर आए होंगे, मगर जब उसे पता चला कि चमड़ा सिर्फ 5 रुपए में बिका है और वो पैसा भी खर्च हो गया है, तो भर बितन पर मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। वह रात में पति के साथ योजना बनाई कि भरबितन के चलते ही हमारी भैंस कसाई से कटवानी पड़ी है। हम रात में उसके घर में आग लगा देते हैं, दोनों प्राणी जलकर मर जाएंगे। हम कल उसके घर में पड़ा सोना निकाल लेंगे, क्योंकि घर जल जाएगा, वो दोनों जल जाएंगे मगर सोना नहीं जलेगा। वैसे भी उसका कोई वारिश नहीं है, तो सारा धन हमें ही मिलेगा। आधी रात को मौका देख दोनों ने भर बितन का घर जला दिया, मगर भर बितन और उसकी पत्नी नहीं जले, क्योंकि भर बितन को पता था कि 1.5 बितन जरूर कोई खतरनाक काम कर सकता है। इसलिए पति पत्नी सोने के मुद्रा को जमीन में गड्ढा खोद छुपा दिया था और अपने घर से दूर एक खेत में चारपाई बिछा कर सो गए थे। सुबह भर बितन अपनी पत्नी के साथ घर आया तो 1.5 बितन की पत्नी को सुनाते हुए बोला, ये काम तो हमें खुद ही 1-2 दिन में करना था, मगर जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। मैं शहर जाकर राख बेच आऊंगा। आजकल शहर में राख की मांग बहुत ज्यादा है, 1-2 लाख में तो बिक ही जाएगा। वह सुबह में एक घोड़ा गाड़ी किराए पर लिया और उस पर घर की राख जो 2 बोरी हुई थी लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक और घोड़ा गाड़ी वाला सामान लादे जा रहा था। उसमें उसने सोने चांदी के आभूषण लाद रखे थे, ऊपर से अपनी नन्ही बेटी को बैठा रखा था। उसका घोड़ा काफी कमजोर था, वह गाड़ी को खींचने में असमर्थ हो रहा था। तो वह भर बितन से बोला, भैया आपका घोड़ा बहुत तगड़ा है, आपकी गाड़ी नहीं है, आप कृपा कर मेरी बेटी को अपनी गाड़ी पर बैठा लेंगे। भरबितन बोला, नहीं भैया, मैं यह गलती नहीं कर सकता, मेरे गाड़ी में सोना चांदी भरा है। हमने सुना है लड़की अगर सोना चांदी पर पेट का गैस छोड़ देती है तो वह राख हो जाता है। तब वह आदमी बोला, भाई घबराओ नहीं, मैंने भी सोने चांदी ही अपनी गाड़ी में लाद रखा है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा।
तुम अपनी गाड़ी हमें दे देना। अब लड़की को गाड़ी में बैठा लो। भरबितन लड़की को बैठाकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद अपना मुंह बजा दिया और बोला, भाई मैं पहले ही कह रहा था कि तुम्हारी लड़की मेरा सारा माल राख कर देगी। आखिर निकल गया ना उसके पेट से गैस। वह आदमी बोला, चलो तुम मेरी गाड़ी ले लो, मैं तुम्हारी गाड़ी ले लेता हूँ। इस प्रकार दोनों ने गाड़ी बदल ली। भरबितन आगे चलकर दूसरे रास्ते मुड़ गया और गाड़ी दूसरे रास्ते से लेकर घर आ गया। इस बार भी बहुत से सोने चांदी लेकर आ गया था। उसकी पत्नी पुनः तराजू मांगने गई तो इस बार भी 1.5 बितन की पत्नी बहुत चतुराई से तराजू के नीचे मोम चिपका दिया। सब माल तौलने के बाद भरबितन की पत्नी तराजू उसके घर दे आई। 1.5 बितन की पत्नी तराजू पलटकर देखी तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। इस बार 2 स्वर्ण मुद्रा सटे हुए थे। 1.5 बितन ने फैसला किया, हम भी अपना घर फूंककर उसकी राख शहर में बेच आएंगे। पिछली बार शायद हमने जाने में देर कर दी थी, मगर इस बार यह शुभ काम अभी करेंगे। और इस तरह भरी दोपहरी में दोनों ने अपना घर खुद जला दिया। उसने भी किराए पर एक तांगा लिया और राख लेकर शहर को चल पड़ा। शहर में घूम घूम कर दिन भर चिल्लाता रहा, भाई राख ले लो, तत्काल का घर फूंका हुआ तरोताजा राख ले लो। मगर शहर में राख कौन खरीदता है, अर्थात किसी ने नहीं लिया तो निराश हो घर लौटने लगा। रास्ते में एक किसान अपने खेत के लिए 50 पैसे में राख खरीद लिया। 1.5 बितन काफी गुस्से में घर आ गया और सोचने लगा, किसी तरह भरबितन को ठिकाने लगा देता हूँ। उसके बाद उसकी पत्नी मेरे पास आकर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे भी अपनी पत्नी बना लूंगा और उसके अथाह धन पर जिंदगी भर ऐश करता रहूंगा। एक दिन भरबितन नदी स्नान को गया हुआ था। वहां 1.5 बितान भी पहुंच गया। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। उसके लिए अच्छा अवसर था भरबितन को ठिकाने लगाने का। उसने भरबितन का हाथ पैर बांधकर नदी में बहा दिया। सोचा साला डूब कर मर जाएगा। गांव में आकर खूब प्रचार भी किया कि भरबितन नदी की तेज धार में बह गया है, मगर भरबितन की पत्नी पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह उसके चंगुल में नहीं फंसने वाली थी। वह जानती थी उसका पति बहुत अक्लमंद है, हर समस्या का हल निकाल लेता है। वह अपनी अक्ल से मौत को भी चकमा दे सकता है। उधर भरबितन पानी में बहता हुआ जा रहा था कि एक ग्वाले की नजर पड़ गई। उसने पानी में कूदकर भरबितन को बाहर निकाल ले आया। वह ग्वाले के साथ 2-4 दिन रहकर अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की तो ग्वाला बोला, भाई मेरे पास बहुत से बैल हो गए हैं, तुम उसमें से 2-4 लेते जाओ। भरबितन उसमें से 2 बैल लेकर अपने घर चल पड़ा और घर आ गया। वह 1.5 बितन से बोला, भाई तुम महामूर्ख हो, तुम हमें नदी के किनारे ही हाथ पैर बांध कर फेंक दिया। नदी के देवता न खुश होकर हमको 2 बैल दिए हैं। अगर तुम हमको बीच नदी में फेंका होता तो आज कई लाख सोने की मुहरें लेकर आता। 1.5 बितन बोला, भाई तुम हमको भी हाथ पैर बांध कर नदी में फेंक दो। भरबितन बोला, क्यों नहीं, अवश्य फेंक दूंगा। आखिर तुम भी तो मेरे पड़ोसी हो, तुम गरीब कैसे रहोगे, चलो कल ही फेंक देते हैं। इस प्रकार भरबितन 1.5 बितन का हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक आया। कई महीने बीत जाने पर जब 1.5 बितन वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी बोली, भरबितन बबुआ तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए। तब भरबितन बोला, भाभी भगवान के दरबार में बहुत सुंदर सुंदर औरतें रहती हैं और 1.5 बितन भैया औरतों के बहुत शौकीन हैं।
मुझे लगता है उन्होंने वहां शादी कर ली है, अब तुम्हारी जैसी बुढ़ पाकुच के पास क्यों आएंगे, अब वो नहीं आने वाले। भरबितन की पत्नी पहले से ही बहुत चालबाज थी, बोली भरबितन बबुआ, अगर उसने वहां शादी कर ली है तो मैं भी पीछे नहीं रहने वाली। वैसे भी उसके साथ किसी तरह गुजारा कर रही थी। बड़े बूढ़ों ने खी कहा है कि दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री का कोई स्थायी पति नहीं होता, वह अपनी सुविधा अनुसार पति बदलती रहती है। भरबितन को भीलनी याद आई जिसे वह अपनी बहन बनाया था, उसे बुलवाकर बहुत से उपहार देकर विदा किया। जैसा कि हम वीडियो के आखिरी में वास्तु टिप्स की जानकारी देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं की इन गलतियों से घर में आती है गरीबी। यूं तो महिलाओं को हिंदू शास्त्रों में देवी का दर्जा दिया गया है, वह हर रूप में पूजनीय होती है, चाहे वह पुत्री रूप में हो या फिर मां के रूप में हो, सदा पूजनीय है। उन्हें घर के विशेष ख्याल रखने और बिगड़े घर को संवारने के कारण ही लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है। धर्मपारायण संस्कारी पुरुष उनका सम्मान करते हैं, वही अधर्मी मौका मिलते ही तिरस्कार अपमान करने से नहीं चूकते। आज के नए दौर में महिलाएं अपने आप को भूलने लगी है, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहने लगी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ गलतियां उन्हें लगती है जो घर के लिए बर्बादी का कारण बन जाती है। चलिए हम बताते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसको अनदेखा करने से घर में गरीबी आ जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने तिजोरी, बक्सा, अलमारी या पर्स को कभी खाली नहीं रखने चाहिए। बेशक उसमें 1 रुपया ही हो पर रहना चाहिए, खाली रखना अपशगुन माना जाता है। नंबर 2, पीने के पानी की बाल्टी कभी खाली ना रखें। नंबर 3, घर के बाथरूम की बाल्टी पानी से हमेशा भर कर रखें। नंबर 4, विशेष पूजा पाठ के समय घर के मंदिर में रखा कलश हमेशा गंगाजल से भर कर रखें। गंगाजल न रहने की स्थिति में साधारण स्वच्छ जल से भरकर 1 रुपए का सिक्का डाल दें। नंबर 5, रसोई घर के अन्न भंडार को हमेशा भर कर रखें। आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी इत्यादि के पात्र को बिल्कुल कभी खाली ना होने दें। नंबर 6, कितना भी प्रिय सहेली हो या पड़ोसन हो, शाम के समय उन्हें सफेद चीजें उधार ना दें, जैसे आटा, चावल, दही, दूध इत्यादि। अगर देना बहुत जरूरी ही है तो कुछ पैसे लेकर ही दें। नंबर 7, बिना कारण ही हमेशा घर के दहलीज पर खड़ा रहना। घर के खिड़कियों से बेमतलब पड़ोसियों से या पड़ोसी से बातें करना। नंबर 8, गलत आचरण वाली स्त्रियों को सहेली बना लेना। नंबर 9, सूर्योदय के बाद तक सोए रहना। नंबर 10, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। नंबर 11, अपने जूठे बर्तनों को अपने पति से धुलवाना। नंबर 12, अपने वस्त्र पति से धुलवाना और प्रेस करवाना। नंबर 13, अपना जूठा भोजन पति को खिला देना घर में दरिद्रता लाने के लिए काफी है। माता लक्ष्मी उस स्त्री के घर का त्याग कर देती है, जिसके कारण घर में दरिद्रता सदा के लिए निवास बना लेती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।
मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। श्री राधे Hey,